भोगी हो जाएगा, जितने भोग भोगेगा तन भोगी होगी। क्यों तुमको गुरु कंट्रोल के लिए बोलता है? काम और क्रोध को जीतना मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि करते हुए नहीं करता हूँ, करते हुए नहीं गिरता हूँ, ये तो बेवकूफी है। हम तो ठीक है, शरीर है ना हमारा गंध में, विषय विकारों में शरीर जाता है, ये गलत बात है। बंध ज्ञानी मत बन, बंधन खाली शरीर को है ना, मेरे को कोई बंधन है। मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को नहीं बंधन है। और शरीर से भले ही पाप कर्म करते रहो, झूठ बोलते रहो, ठगी करते रहो, बेईमानी करते रहो, धोखाबाजी करते रहो, एक गुरु सावधान कर सकते हैं। और किसी से मन ये सावधान होता भी नहीं, और किसी की आदम तक उसने सुनी भी नहीं। मन जब कभी इसने सुनी तो गुरु की ही सुनी, उसी के आगे सीधा होकर चलता है। बाकी इसको जबरदस्ती मारने से, टूटने से, कक्षाएं करने से, जल में खड़े हो जाओ, अग्नि के बीच में खड़े हो जाओ, उससे मन शांत नहीं होता है। दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो ये है कि गुरु मन को मोड़ के फिर परमात्मा से जोड़ देता है, तो मन का मोड़ना और परमात्मा से जोड़ने में क्या लिंक है? ये मतलब मन का कितने करोड़ों, मतलब कितने सालों से या कितने करोड़ों युगों से भटक के आया, जन्मों जन्मों से, और देह में भटक के आया, इसलिए इसको परमात्मा से जोड़ने की ज़रूरत होती है। और एक और ये क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे ये कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छी सोल थी, बहुत अच्छी आत्मा थी, तो आत्मा अच्छी या बुरी होती है? अच्छा या बुरा क्या होता है ये? और बाकी लोगों ने क्या सुना? वाली बात अच्छी लगी थी, जैसे भगवान तत्सों के प्रति ऐसे लगी, ऐसे हमारे भगवान के इशारे पे जहाँ ले जाए वहाँ राजी रहे इसमें। और दूसरा ये बात लगा, दोष द्वेष देखने वाली बात की, दूसरे को दोष देखना दोष करने से भी ज़्यादा है। और दीदी ज्ञान, अपने ज्ञान का ऐसे ध्यान रखना है जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है, उसे दुनिया से और सबसे बचा के। वो बात बहुत अच्छी लगी। कामना की पूर्ति का होने पर क्रोध आता है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे गुरु जी बता रहे थे कि प्रारब्ध से ही सब कुछ मिलता है, प्रारब्ध जो प्रारब्ध है वो मिलके ही रहेगा। जैसे अभी इधर 2-3 दिन से एक फेसबुक पे या जिस पे भी एक खबर आ रही है, एक हरीश राणा करके बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी इच्छा मृत्यु मांगी है। तो क्या है कि मेरा कई दिन से दिमाग में आ रही थी कि उसकी खुद की तो इच्छा नहीं होगी दीदी, ये उसकी प्रारब्ध में क्या यही लिखा था? ये तो उसके पेरेंट्स ने उसकी इच्छा मृत्यु मांगी है। क्यों? उसकी भी इच्छा होगी। जब कोई शरीर बहुत तकलीफ़ वाला होता है, अगर आपका भी शरीर तकलीफ़ वाला होगा तो आप भी यही विश करोगे कि भगवान इस दुख से छुड़ा दे। अब वो बोल नहीं सकता ना, इसलिए आप उसकी इच्छा को समझ कैसे सकते हो? लेकिन ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर हमारे शरीर में भी इतनी तकलीफ़ होगी, जो कुछ करने लायक ही नहीं है, इतने सालों से ना कुछ खा पा रहा है, ना ही कोई एक्टिविटी है उसकी, बस केवल एक श्वास चल रही है। ऐसे में अगर होश में होंगे तुम, अगर हम होश में होंगे तो हम क्या भगवान से कहेंगे, क्या प्रेयर करेंगे? भगवान अब इस दुख से छुड़ा दो। तो ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, तो क्यों नहीं चाहेगा कोई? जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो हर एक चाहता है कि शरीर अब अंत करे भगवान इसका। वो ज्ञानी तो कोई है नहीं यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन अगर हम समझना चाहें तो ये है, क्यों नहीं चाहेगा? हर एक व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है।
और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी मृत्यु होनी थी। वो बात अलग है, अपनी इच्छा से होनी थी, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। मरना सच है, जीना झूठ है। तो ये गुरु नानक साहब ने जो बात बोली है, इसको अगर हम समझें कि मरना क्या है, बोला एक तो बाहर से शरीर का जाना है, दूसरा जीते जी अपने मन की विचारों की प्रलय करना, एक मरना ये है। तो अगर हमने विचारों की प्रलय कर ली और आत्म स्वरूप को प्रकट किया तो ये सत्य है। और जीना जो हम संसार के विचारों में जी रहे हैं वो बेकार है। चाहे हम कितना भी जी लें, चाहे हमको कितना भी सुख मिल जाए, चाहे हम पूरे वर्ल्ड के भी राजा बन जाएं, एक बड़े व्यक्ति हो जाएं, बहुत ऐशो आराम हो हमारे पास, पर फिर भी वो छूटने वाला है। और एक ना एक दिन ये शरीर ही उसका सुख नहीं ले पाएगा। ये भी बात निश्चित है या नहीं है? आप देखो, बुजुर्गों को हम जाकर देखते हैं, आप भी देख सकते हो, देखते भी होगे। उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उसका क्या उपयोग करेंगे? वो क्या उपयोग कर सकते हैं? एक उम्र के बाद शरीर क्या उपयोग, क्या उपभोग करेगा? कुछ नहीं कर सकता। खाओगे कितना? अब खाया ही नहीं जा रहा तुमसे। पहनोगे कितना? अब पहना ही नहीं जाएगा। कार में भी कितनी देर बैठोगे? ज़्यादा देर उसमें भी नहीं बैठा जाता। क्या उपयोग करोगे अधिक धन का भी? तो जो हमने जिया संसार में वो सब झूठ है, वो सब बदलने वाला है, वो सब मिथ्या है। तो इच्छा मृत्यु भी अगर तुमको मिल गई, सबको मिलती नहीं है ये तो भीष्म पितामह के पास ये वरदान प्राप्त था उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की थी आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने की। उसकी विश थी ये कि भाई मेरे पिता शादी करे। बताओ, बच्चे ने ऐसी कुर्बानी करी, सोच के देखो, बेटे ने कुर्बानी करी कि मेरा पिता शादी कर ले। वो आशिक था जिस पर, नहीं तो वो उसने बोल दिया था स्त्री ने कि अगर ये मैं शादी नहीं करूँगी तुमसे क्योंकि तुम्हारे तो पहले ही वारिश है। तब उसने बोला मैं इस राज्य का कुछ नहीं लूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं है। आज सबका मन संसार में फिसल जाता है, कोई आसान बात थोड़ी ना है ब्रह्मचर्य में रहना। और ब्रह्मचर्य क्या है फिर, ये भी बताया गुरु ने ज्ञान से। एक ब्रह्मचर्य तो ये बाहर का है कि शादी नहीं की, और दूसरा ब्रह्मचर्य अंदर का है कि किसी भी इंद्रिय से, बोला बाहर का रस ना लेना। केवल एक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य नहीं है यहाँ पर, हर इंद्रिय से ब्रह्म का ही आचरण करना। तो ये ज्ञान इतना गहराई वाला है कि दुनिया में, बोला ये बातें, बाहर का ब्रह्मचर्य तो सब कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने शादी नहीं की, बहुत आजकल सब कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, और वो देख रहे हैं कि शादी के बाद होता क्या है, तो कहते हैं हम नहीं करेंगे। लेकिन ये ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि मन तो जा रहा है ना, कोई मन की इच्छा नहीं खत्म हो गई है, अब दूसरी इच्छा है। मान अपमान की इच्छा खत्म हुई, अच्छा खाने की इच्छा खत्म हुई, बाकी सब इच्छाएं तो है ही हैं। तो बोला ये ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगा, पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है। ये तो सिर्फ एक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हुआ कि हमने शादी नहीं की, पर रहना तो ऐसे ही चाहते हैं लोग, हम अपने हिसाब से चलेंगे, कोई भक्ति में थोड़े ना रहते हैं। पर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उसका पालन किया, और हम सब उस बात को समझ नहीं पाते थे। बोला इतना शुरू से वाणी इतनी अच्छी चली, बोला तुम इस रास्ते पर बढ़ोगे तो बहुत कुछ कहेंगे दुनिया वाले, तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, तुमको पूछेगा कौन, तुम्हारा, बोला कौन बनेगा बुढ़ापे का सहारा, तो बोला कौन बनेगा। आज अगर बच्चे भी हैं किसी के तो कहाँ रहते हैं,
इधर उधर बैठे हैं, विदेश। आजकल कौन सा बच्चा रहना चाहता है और माँ बाप के साथ ही नहीं रहना चाहते। अगर देश में भी है ना, अगर अपने देश में भी बैठे हैं तो जानबूझकर बाहर की न ले लेते हैं, जान बहुत बताते हैं और कुछ कारण बन जाते हैं ऐसे, नहीं मिलती है आसपास तो बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। तो आज पास होता कौन है भगवान के सिवाय, ये तो बताओ। और जिसके लिए हम करते हैं तो उसकी हमें क्या गारंटी है सामने वाले की। कोई गुरुजी को कहता था, गुरुजी अब इसकी शादी करवा दे, अब इसके पति का शरीर शांत हो गया तो अब छोटी उम्र है, शादी करा दे। बोला कोई शर्त है क्या, कोई पता है क्या तुमको, क्या वो नहीं रहा तो ये भी रहेगा या नहीं रहेगा, है कुछ? बोला प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन एक हम इच्छा से, क्योंकि हमको सहारा चाहिए, और पता नहीं सहारा बनेगा कौन, ये भी नहीं पता हमको, पता नहीं। बोला शादी भी हुई तो उसके बाद ही चला जाए। और बोला द्रौपदी के तो फिर 5 पति थे, इसका तो एक नहीं था, उसके कितने थे बताओ? 5, और 5 ने उसकी रक्षा की, लाज बचाई। बताओ, आप बताओ, आपके सामने कुछ इतिहास भी है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान केवल अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। बोला जान के समझ के तब समझो इस बात को। बोला तो भी 5 उसकी रक्षा नहीं कर पाए, जबकि एक से बढ़कर एक वीर थे। कौन वीर नहीं था उसमें से बताओ, कौन नहीं था? अर्जुन कितना वीर था, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, बोला सारे ही तो एक से बढ़कर एक थे। लेकिन ऐसा समय आया कि कोई भी रक्षा नहीं कर पाया उसकी। तो कैसे, किसने रक्षा की फिर? तू भगवान का बन के तो देख, वो तेरे लिए इतने रास्ते ना खोल दे तो कहना। कितना भगवान सहारा बना देता है, कोई ना कोई सहारा बन जाता है। और जो सारे ही ढूंढता रहता है, बोला वो फिर कमज़ोर ही रहता है। सहारा कौन ढूंढता है? अपाहिज व्यक्ति। अपाहिज व्यक्ति सहारा ढूंढता है कि अब एक सहारा मिले तो वो मुझे यहाँ से वहाँ तक ले जाए। पर जो इंडिपेंडेंट है, बोला जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है, वो सहारा क्यों ढूंढेगा बाहर का? वो ढूंढेगा सहारा बाहर का। हाथ पैर भगवान ने दिए तुमको, सारी इंद्रियां दी हैं, सारी कुछ समझ दी है, विवेक दिया है, वैराग्य दिया है, तो वो क्यों सहारा ढूंढेगा? वो भगवान का सहारा लेता है। मुझे गरज न और सहारों की, एक से तेरा सहारा काफ़ी है। बोला उस ईश्वर का सहारा लो जो कभी टूटे ना और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। उसका सहारा किसने लिया? बोला जो भगवान का बनता है वो भगवान का सहारा लेता है। तो इच्छा मृत्यु है भी अगर हमारे पास, तो भी हम दुखों से छूटना चाहेंगे, और आखिर शरीर चेंज होगा ही होगा। मृत्यु से कोई नहीं छूट पाएगा, लेकिन जो मेरा ये ज्ञान सुनेगा वो बुढ़ापे से और मृत्यु से छूट जाएगा। देखो, ज्ञान को कोई समझेगा तो वो ना कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा हुई हूँ। वो अपने को जब तत्व जानता है, आत्मा जानता है, तो बोला वो फिर मरेगा ही नहीं कभी भी। और गुरुमुख कभी बुढ़े नहीं। बाकी दुनिया में सब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग जैसी आदतें हो जाती हैं लोगों की। जैसे बोला ना, जो हल्का बर्तन है वो जल्दी गर्म होता है। तुम्हें जल्दी चाय बनानी हो तो कौन सा फ्राई पैन ढूंढोगे? जो घिसा हुआ होगा। तो बोला बुढ़ापे में क्रोध जल्दी आता है, और क्रोध आता है तो वश ही नहीं होता। फिर क्या क्या कर लेते हैं उस क्रोध में, हम कितना तकलीफ, बोला पाप कर लेते हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं और कहीं ना कहीं खुद भी तकलीफ में रहते हैं। तो कामना से ही क्रोध आता है। तो गुरु ने हमारी उस
जड़ का ही खात्मा कर दिया, जहाँ से ये सब विकार निकलते हैं। क्रोध निकलता है, लोभ निकलता है, ईर्ष्या होती है। बोला ज्ञानी को ईर्ष्या भी नहीं है किसी से। उसके सामने उसके इधर उधर सब, भले चाहे उसका मान ज़्यादा हो जाए, चाहे उसका धन ज़्यादा हो जाए, चाहे बहुत सारी बातें होती हैं, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको लगता है मेरे को भी भगवान ने कोई कमी थोड़ी ना रखी है। खुश रहता है वो। संतुष्टि कहाँ है? संतुष्टि प्रेम में है। अगर प्रेम है हमारे पास विश्वास है, हमको समझ है, तो हम संतुष्ट हैं। गुरु ने इतना अंदर से सेटिस्फाइड कर दिया। भले मिला है तो उसका इस्तेमाल करते, मना नहीं है। ये नहीं है कि वो फेंक देना है, वो भी समझ दिया गुरु ने, संभाल कर ली। लेकिन जानता है ज्ञानी कि ये भी यहीं रहेगा। और अज्ञानी जानता नहीं है तो वो उसमें मन फंसा कर बैठा है। अब त्याग के ऊपर ये सारे पॉइंट्स पढ़े कि त्याग क्या करना है और पाप क्या होता है। बोला पाप, हम सोचते थे ना झूठ बोलना पाप है, और किसी को धक्का देना पाप है, चोरी करना पाप है, और धोखा देना पाप है। ये सब पाप थे और हैं भी। लेकिन उससे भी अगर और गहराई में जाएं तो जो अपने को जीव मान रहे हो ये भी पाप है। तुम अपने को जो शरीर मान रहे हो, बोला ये भी पाप है, जबकि तू है नहीं शरीर। शरीर तूने धारण किया है। शरीर जैसे हमने चोला धारण किया है, कपड़ा पहना है, बोला ऐसे ही ज्ञानी का निश्चय है कि मैंने ये शरीर धारण किया है। अब इसको चोले को साफ रखना है। चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस बीनी। बोला ये शरीर जो है इसको चादर बोला कबीर ने। बोला ये बहुत झीना है। कहते ना अभी है अभी नहीं है। झीनी चीज़ क्या होती है? जो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। नाजुक चीज़ को कैसे रखते हो आप? कांच की चीज़ को कैसे रखोगे आप? ऐसे गिरा दोगे? इस गिलास को ऐसे गिराओगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। कांच का पता है हमको, तो हम इसको उठा के ऐसे रखेंगे, आवाज़ भी ना हो। तो ये शरीर उससे भी ज़्यादा नाजुक है, इतना झीना है। अभी है अभी नहीं है। श्वास अभी चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता लगेगा श्वास ही नहीं है, अरे वो फलाना नहीं रहा। बोला शरीर भी है और आत्मा भी है। कौन नहीं रहा? प्राण वायु नहीं रही, जिससे वो चुर-पुर कर रहा था, चल रहा था। बस वो हिसाब किताब इसका समाप्त हो गया। पंच तत्व में मिल गए और आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो गई। जीवात्मा ने नया वस्त्र धारण कर लिया। अगर जो ज्ञान नहीं है किसी के पास, जिसने अपने को शरीर मानना है, तो उसने उसकी सूक्ष्म वासनाओं ने नया शरीर धारण कर लिया। बाकी आत्मा तो शक्ति है ही है। अभी हाँ बोलो। जैसे दीदी अभी आपने बताया ना कि आत्मा परमात्मा में मिलके एक हो गए। हाँ, तो जीव जो है उसने मतलब जो दूसरा शरीर धारण किया, जीव वो माना किया। सूक्ष्म हाँ वासनाएं। जी, सूक्ष्म वासना। अब शरीर तो यही खत्म हो गया ना, पंच तत्व मिल गए। अब जो मन में वासनाएं रह गई, जो होमे करके हमने कर्म बनाए हैं, बिल्कुल। तो कर्म को कौन भोगेगा? जीव। इसके लिए जीव भोगेगा। तो जीव को नया चोला धारण कर लिया उसने। तो शक्ति तो परमात्मा की ही होती है। और जो शक्ति है, हाँ। बोला वो शक्ति का ना तो अंत हुआ, ना ही वो ट्रांसफर हुई, वो तो परमात्मा से मिल गई। घट आकाश, घट टूटता है तो क्या होता है? मठ में मिलता है, और मठ टूटता है तो महाआकाश में। आकाश आता जाता नहीं है ना, आकाश नहीं आता जाता, तो आकाश तो है ही है। बस केवल एक दीवार टूटने की बात है। तो ज्ञानी ने जीते जी मैं और मेरे की दीवार को तोड़ दिया, तो वो महाआकाश में जीते जी मिल गया। और बाकी बोला ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक कि अपने को तुम शरीर मानोगे, ये चक्र चलता ही रहेगा।
इसका अंत नहीं होगा। इसके लिए बहुत, अभी गुरुजी बोल रहे थे अंतिम जन्म है तुम्हारा, और अंतिम जन्म में बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। जो हमारा कार्य फिनिशिंग पे होता है तो हम क्या कहते हैं, अब बहुत संभाल के करना भाई, अब कोई गड़बड़ ना हो जाए कहीं, अब एंड हो रहा है इस चीज़ का। तो ये अंतिम जन्म है, जो भी गुरु के पास आया है उसका ये अंतिम जन्म है। और अब भी तुम माया में गए, तुम्हारा मन गया, तुम्हारे जाने का मतलब तुम्हारा मन गया, तो बोला फिर जन्म मरण तैयार है। तो रोज के ज्ञान से हमारा विवेक जगता है, रोज की वाणी से, और विल पावर स्ट्रांग होती है। संसार में विल पावर स्ट्रांग है, बोला रात में 12 बजे भी लड़कियां जा रही हैं अकेली, लेकिन अगर ज्ञान के लिए बोलो तो वो तो आई नहीं इसलिए मैं नहीं आई। ज्ञान के लिए तुमको सहारा चाहिए किसी का, और संसार में सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सबको विल पावर स्ट्रांग है, भाग चल देते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं कि हम चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, रात के 10-11 बजे भी निकल जाते हैं अकेले। और ज्ञान में तो डर लग रहा है, देर हो गई थी, रात हो गई थी। अरे रात में भी तो भगवान है या नहीं है? वैसे तो दादा ने सावधानी बताई है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है भगवान के रास्ते हम चल रहे हैं तो भगवान ही साथी होता है, ये भी ध्यान रखो। कोई अगर गुरु के इशारे से चल रहा है तो गुरु का साथ उसके साथ हमेशा रहेगा, पर कोई अपनी मन की मर्जी से जा रहा है तो बोला फिर ये नहीं कह सकते हम कि गुरु ने साथ क्यों नहीं दिया मेरा। बोला तुम गए भी तो अपनी मन की मर्जी से थे, कोई गुरु की मर्जी से तो गए नहीं थे, तुम तो मन के हिसाब से गए थे। तो तुम्हारा जो हिसाब किताब लिखा है शरीर का वो हो गई होगा, कोई बात ही नहीं है। पर मन बेचे सतगुरु के पास, गुरु को बेच दिया, अब गुरु के हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। इसमें लास्ट में एक दृष्टांत दिया है त्याग के लिए। एक राजा ने संत को नमस्कार किया, सब करते हैं राजा महाराजा भी, पर संत ने पलटकर उसे 2 बार नमस्कार किया। उसने 1 बार किया और संत ने उसको राजा को 2 बार किया। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों? संत ने राजा से पूछा तुमने मुझे नमस्कार क्यों किया? तो राजा बोला आप इतने बड़े त्यागी हैं, आपने संसार का त्याग किया है, तो त्यागी को तो नमस्कार करते ही हैं सब। तो संत राजा से बोले मैंने विषयों का त्याग किया, मुझे आनंद मिला, परंतु तुमने तो आनंद का ही त्याग कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें 2 बार नमस्कार किया। तुम डबल त्यागी हो गए। मैं तो केवल विषयों का त्याग किया इसलिए मैं त्यागी हूँ, लेकिन तुम डबल त्यागी है क्योंकि तुमने आनंद का भी त्याग कर दिया है। और फिर ज्ञानी जानता है सच्चा त्याग क्या है। अब त्याग करना क्या था और हमने किया किस चीज़ का त्याग? त्याग करते हैं बाहरी चीज़ों का, बाहरी बातों का, बाहरी परिस्थितियों का, लेकिन बोला सच्चा त्याग क्या है? सच्चा त्याग रोज बात चल रही है कि माया का बाहर से त्याग नहीं पर अंदर से त्याग। लोभ का त्याग करो, माया का तो हिसाब किताब जो शरीर का है वो रहेगा, लेकिन अंदर से और बढ़ाने की लालसा, लोभ, मोह, बोला इसका त्याग है। बाहर से कोई त्याग नहीं है। देखो यहाँ सब जैसे कपड़े पहन के आते थे, जैसे आप संसार में जाते हो, इसीलिए गुरु को कोई पहचान थोड़ी सकता है। कोई पहचान पाया क्या गुरु जी को? नहीं पहचान पाए, क्योंकि बाहर से वो देखने में त्यागी वैरागी नहीं है। जैसे हमने कपड़े पहने, जैसे आपने पहने, वैसे ही उसने भी पहने। फ़ोटो देख लो आप, अगर आपको कहीं से कोई चिन्ह दिखाई दे रहा हो तो। जिसने ना देखा हो वो फ़ोटो देखकर भी पहचानने की कोशिश करे, ना नहीं पहचान सकता, पर उसके जीवन से पहचान सकते कि उसने किस चीज़ का त्याग किया है। इच्छा मात्रम अविद्या, इसका त्याग किया है। लोभ का त्याग है, अंदर से लोभ नहीं है ज्ञानी को। बाकी दुनिया में तो लोग 1-1 पैसे के लिए लोभ करते हैं। 1 पैसा मेरा बच जाए, बोला क्या करोगे बचा के? करो, अपने मन से पूछो ना ये बात, अपने मन से बात करो, क्या करोगे बचा कर? किस काम आएगा?
एक माई कहती थी गुरुजी को, बोला गुरुजी मैं ना पैसे बचा रही हूँ, किस लिए, पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाए। बोला पहले ही तो बीमारी की बात सोच रही है, कौन सी बीमारी आ जाए। कहीं आजकल ना हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं गुरुजी। तो बोला जब तू सोच रही है तो ज़रूर होगा, और बाकी तो कोई ज़रूरी थोड़ी सबको एक जैसी बीमारी थोड़ी आती है, क्या पता तुझे कोई बीमारी ही ना हो। ऐसा भी होता है या नहीं होता है? कभी कभी कोई चलते हाथ पैर ही शरीर चला जाता है उसका, तो ऐसा भी होता है। और मतलब ये सोच कर रहे हैं हम। एक तो होता है भाई हमारा जितना इनकम है उससे हमने थोड़ा सा बचा लिया फ्यूचर के लिए, वो ठीक है, लेकिन एक सोच के कर रहे हैं कि क्योंकि बीमारी होगी, क्योंकि आजकल कोई सेवा नहीं करता। अरे सेवा भगवान जैसे करवानी है वैसे होगी, हम सोच कर नहीं करते। बाकी ठीक है, इनकम से थोड़ा ज़्यादा है तो बचा के रखते हैं, और अगर वो भी भगवान के रास्ते खर्च करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। और वो आते हैं सिंधियों में जो संत हुए टेहू राम, बोला उसने तो बोला सब कुछ अपना छोड़ दिया। बोला कैसे संत, तो बोला जीते जी सब कुछ त्याग कर देते हैं, और हम बाहर का त्याग करते हैं खाली, और दिखावे का वो भी। तो ज्ञानी अपने आनंद में रहता है, सच में रहता है, तो मिथ्या संसार स्वतः ही त्याग हो जाता है। कौन साथ आया था, कौन साथ जाएगा? कोई जाएगा ना, कोई आया ना कोई जाएगा, सब यहीं पर मिले हैं और यहीं पर रहेंगे सब आपस में बस। और भगवान साथ आया था। जब बच्चा आता है तो क्या बोलता है, सबसे पहले रोता है जब उआ उआ करता है, तो हम जो धरती के लोग होते हैं सारे लोग क्या बोलते हैं उसको, वहाँ की वहाँ रही, अब तू यहाँ की देख, देख तेरे ये बाबा आ गए, देख तेरे फलाने आ गए, देख तेरी दादी आ गई, ऐसे बोलते हैं, उसको याद कराते हैं। पर एक्चुअल में वो वहाँ वहाँ नहीं कर रहा होता है, वो ओम ओम कर रहा होता है। वो तो ना उसके दांत हैं ना ही वो शुद्ध बोल सकता है अभी, तो ओम ओम करता हुआ निकलता है बच्चा गर्भ से बाहर, क्योंकि उसने 9 महीने वो कष्ट सहा है, उसको तकलीफ है अंदर में बहुत। तो ओम ओम करता हुआ, कहने का मतलब भगवान को याद करता हुआ कि भगवान अब मैं तुझे नहीं भूलूंगा, हर जन्म में भूल के आया हूँ लेकिन अब नहीं भूलूंगा, अब तेरे से मिलकर एक होकर अपना ये आना और जाना ही बंद करना है मुझे। पर फिर संसार में आके भूल गया, और दुनिया भुलाने को बैठी है, सब भुला देते हैं, सबको याद ही नहीं कराता उसको भगवान। सब कहेंगे ये पढ़ाई करो, इस पढ़ाई में तुम्हारे मार्क्स जल्दी आने चाहिए। बोला ठीक है, वो भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये सच की पढ़ाई भी तो करिए। ये सिर्फ कुछ लोग करते हैं खाली। गुरु नानक भी गए, पढ़ाई के लिए भेजा गया उनको, तो आज से अलफ बताया, तो उसने बस इतना ही शुरुआत की। उसके बाद उसने कहा अब मेरा काम बन गया, मुझे वही समझना है, खाली यही बात समझनी है। और जितने भी अवतारियों की बात हम देखते हैं तो सब ने ये ज्ञान पहले समझा, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। राम का अवतरण जब हुआ, क्योंकि रामनवमी है अब आने वाली है, तो उस दिन इतना खूबसूरत समय था, सारे स्टार्स इतने खुश थे, चंद्रमा भी अपनी जगह खुश था, शनि भी बहुत शुभ संकेत वाला समय था भगवान का प्रकट होना। लेकिन फिर उसके बाद उसकी लीला क्या रही? बोला कितनी छोटी उम्र में तो उनको वनवास दे दिया, कितनी छोटी उम्र थी उसकी, 26-27 साल की उम्र में उनको वनवास, 27 साल में वनवास भेज दिया। पिता नहीं चाहता था, नहीं चाहता, कोई पिता चाहेगा? नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा, फिर भी भेजना पड़ा। यहाँ तक भी बोला है दशरथ जी ने कि तू मुझे बंदी बना ले, बंदी बना दे और तू राज्य कर। राम तुम जाना मत, लेकिन राम तो
जो वचन दे दिया उन्होंने वो पूरा ही करना था राम। ऐसा पुत्र और ऐसा ईश्वर खुद इस रूप में उसने लीला दिखाई। तो आज राम का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान दें अगर तो राम का जीवन कितना ऊंचा है। आज कौन ऐसा आज्ञाकारी होता है? कौन एक बार का वचन मानता है पिता का? 10 बार कहते हैं ना तब कहीं कोई मानता है। माँ बाप ही डरते हैं आजकल तो बच्चों से कुछ कहने में ही उनको डर लगता है, कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और वहाँ पिता उसकी खुशामद कर रहा है, मत जाओ राम, मत जाओ राम। लेकिन राम ने कहा आपका वचन झूठा पड़ जाएगा। एक पिता का भी तो सम्मान रखना था उनको, केवल अपना ही नहीं था उसके अंदर, उसको सबका सम्मान रखना था, सबका ध्यान रखना था। जो गुरुजनों ने उनको पाठ पढ़ाया जीवन का, बोला उसका भी तो सम्मान रखना था उनको। तो यही विद्या उन्होंने पढ़ी। जब कहते हैं हे राम जी जगत बनया ही नहीं है, वशिष्ठ मुनि उनको बार बार यही ज्ञान सुना रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, ये प्रश्नोत्तर का पूरा गीता है, वशिष्ठ योग वशिष्ठ, कि कैसे उन्होंने बार बार प्रश्न किया है वशिष्ठ मुनि जी से। जानते तो सब थे, वो ईश्वर था खुद, लेकिन फिर भी हम सबको बताने के लिए कि आप कहते हो संसार बना नहीं है, जगत बना नहीं है, पर मुझे दिखाई देता है, मेरे को सच दिखाई दे रहा है। तो बोला ये दिख रहा है लेकिन चेंजेबल है। जैसे रोज सीन चेंज हो रहा है, देख नहीं रहे हो कैसे पिक्चर रोज बदल रही है। जो पिक्चर आती है उसको लोग खूब देखने जाएंगे। उनसे कहो फिर दोबारा चलो, बस अब देख ली ना हमने, एक बार देख ली, खत्म हो गई। तो बोला रोज बदल रही है, तो वो पिक्चर दोबारा नहीं देखना चाहते। तो हम फिर क्यों चाहते हैं वो पास्ट दोबारा आ जाए, वो ऐसा दिन दोबारा आ जाए। अरे जो आज का दिन है इससे अच्छा कोई दिन है ही नहीं। दादा को कोई कहता था दादा कौन सा दिन सबसे अच्छा है, वो कहते थे टुडे इज़ द बेस्ट डे। क्यों दादा, कल का दिन भी तो अच्छा था, हमने सत्संग सुना था, आपके साथ बैठे थे। बोला हाँ, पर वो पास्ट हो गया, वो आएगा नहीं। अभी तुम आज में जी रहे हो बैठकर मेरे साथ, मैं तुम्हारा दर्शन कर रहा हूँ और तुम मेरा दर्शन कर। प्रसन्नचित आज में है हम, कल वाले श्वास चले गए, आएंगे लौट कर। आज में जियो, फिर आनंद में जियो। तो आनंद का त्याग नहीं करना, त्याग करना है विषयों का, ना कि आनंद का। तो त्याग कैसा होना चाहिए? सच्चा त्याग होना चाहिए। एक प्रश्न पूछा है किसी ने ये, कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमें ठीक नहीं समझते, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताओ। अगर कोई हमें ठीक ना समझे तो हमें क्या करना चाहिए? उसके हिसाब से बदल जाना चाहिए। क्यों? जब हम ठीक नहीं है तो बदलेंगे नहीं हैं? जो हमें कौन चेंज हो जाएंगे? चेंज कौन, किसको होना है? तो बोला सच की हमेशा वैल्यू रहेगी, और झूठ को कितना भी साबित करना चाहे पर झूठ तो झूठ ही रहेगा। और झूठ की कुछ भी वैल्यू नहीं है। दिखती है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन वैल्यू हमेशा सच की होती है। झूठ की वैल्यू कुछ समय के लिए होती है, लेकिन सच की वैल्यू हमेशा होती है। तो तुम अगर सच में हो तो बोला उस सच में टिके रहो। कोई दुनिया कितने लांछन भी लगाए, अब राम ने तो अच्छा ही किया ना, सब कुछ बुरा किया। वनवास के लिए भी चले गए और वहाँ भी सबका सेवा की, उद्धार किया, जो जो उनको करना था। उसके बावजूद भी दुनिया आज क्या बोल देती है? एक धोबी ने ही बोल दिया। अब धोबी के कहने से राम को क्या करना चाहिए था? भले उन्होंने ये लीला की कि सीता को फिर से आश्रम में भेज दिया गया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पर राम ने सत्य नहीं छोड़ा फिर भी।
सीता को बाहर से भले ही भेजा था, लेकिन सीता उनके हृदय में थी। सीता माना सत्य। तो बाहर से भले ही दुनिया वालों के लिए ये लीला की, लेकिन सत्य को कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं, शुरू से लेकर अंत तक। तो अगर एडी लगी अंगूठी हम परखवाने के लिए जाएं, तो सुनार को तो देखते ही कह देगा कि ये असली हीरा नहीं है। नकली हीरों की कोई वैल्यू नहीं होती। और सोना चाहे गटर में भी पड़ा हो, फिर भी सोना ही है। इसी तरह अगर आप ठीक हो, सच्चे हो, तो लाख पर्दे में भी सच्चे ही रहोगे और सच एक ना एक दिन सामने आए। पर सच का होना ज़रूरी है। अब बात यहाँ आ गई कि अगर सच्चे हो, यहाँ से शुरुआत ही यहाँ से की गई है, अगर तुम सही हो, राइट हो, तो तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम झूठे हो, गलत हो, तो बोला फिर अपने को चेक करो, तब अपने को भले चेंज करो। लेकिन अगर सच्चे हो, सही हो, तो बोला सच को परखना नहीं पड़ता। सच के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, झूठे को दिखाना पड़ता है। पर सच की वैल्यू हमेशा रहती है। सोना बोला अगर गटर में भी गिर जाए, गटर बहुत गंदा है, गटर में से आप कोई चीज़ नहीं निकालते। अगर आपके खाते खाते कोई चीज़ गिर जाती है तो आप नहीं निकालोगे। हमारी चप्पल गिर जाएगी गटर में बहुत गंदी, तो हम कहेंगे छोड़ो, आप रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सोने की अंगूठी गिर जाए, सोने की चेन गिर जाए, तो आप निकालोगे। और निकाल के धो लिया हमने उसको, तो उसकी वैल्यू कम थोड़ी ना होगी गटर में गिरने पर भी। तो सच की वैल्यू होती है और सच को कभी बदलना नहीं पड़ता। चाहे उसको तुम अग्नि में डालो तो सच कम नहीं होता है, ध्यान रखना। कई बार हम लोग सोचते थे ना, जब सुनार के पास जाएं तो वो चेन को लेके हमारी अग्नि में डाल देते हैं। तो हम सोचते हैं तो कम हो जाएगा अग्नि में डालने से। बोला कम नहीं होता सोना, उड़ता थोड़े ना है सोना जो कम हो जाएगा। हाँ, जो उसमें गोट होगी वो निकल जाएगी, इम्प्योरिटी होगी, बाकी सच तो उतना ही रहेगा। सच कम ज़्यादा नहीं होता। तो सच का होना ज़रूरी है, और सच लाख पर्दे में भी हो सामने आ जाएगा। और बिना किसी को पूरी तरह जाने कोई बात कर दी तो इसमें तुम्हारा भी कर्म बनेगा। ज्ञानी की एक गलती भी 1000 गलतियों के बराबर है, और अज्ञानी अगर 1000 गलती भी करे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो संभल संभल पग धरियो। अब अगर हम कहेंगे कि हमारी तो हर बात के लिए कहा जाता है कि हम आपके गुरुजी को बता देंगे, हर बात के लिए बोल रहे हैं, तो बोला ज्ञानी की एक गलती भी 1000 गलतियों के बराबर है। और अज्ञानी की 1000 गलती भी हो जाए तो झूठ को क्या हो गया, झूठ तो और झूठा बन जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर सच के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। तो एक गलती भी अपनी है अगर, तो अपने को चेंज करो। इस बात को बहुत समझना कि हम लोग अक्सर करके सोचते हैं ना कि हमने तो एक गलती करी, उसने तो 10 गलती करी, उसको दुनिया वाले कुछ भी नहीं कह रहे, और हमारी गलती को तो सब चेक करते हैं। बोला क्योंकि अभी सुन भी रहे थे कि सफ़ेद चादर पर अगर एक ड्रॉप भी गिर जाए, स्पॉट लग जाए, तो सबकी नज़र जाती है। और चितकबरे कपड़े पर कुछ भी गिर जाए किसी की नज़र ही नहीं जाती। तो दुनिया वालों से अपना कंपैरिजन क्यों करते हो? अपना कंपैरिजन करो गुरु से। बोला गुरु के जीवन में कोई कमी नहीं है, तो मेरे जीवन में ये कमी क्यों है? मैं क्यों सूंघ सूंघ कर प्यार कर रहा हूँ? मैं क्यों नहीं सब में भगवान का भाव रखता? गुरु से देखो ना। तुम दुनिया वालों को, नीचे गिरे हुए लोगों को देख रहे हो, चढ़ते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं ना, या ढलते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं? चढ़ते हुए को। हम तो गुरु को देखते हैं, गुरु के अंदर तो ये बात है नहीं, तो बोला मेरे अंदर भी नहीं होनी चाहिए। और तुम दुनिया वालों से अपना कंपैरिजन करने लगते हो। उसके अंदर 10 गलती है, मैंने तो एक ही बार ऐसा किया, तो बोला तुम उसकी 10 और तुम्हारी 1 बराबर है, तुम्हारी 1 भी नहीं होनी चाहिए। दीदी अभी आपने ऐसे बोला कि बिना जाने किसी को, मतलब क्या नहीं करो कर्म बनेगा। पूरी तरह बिना किसी को पूरी तरह जाने कोई बात कर दी, कैसे? मतलब कहने का ये है कि अगर हमने किसी का बाहरी रूप देखा और एकदम से इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया
और हमने उसकी उस बात की गहराई को नहीं जाना, किस कारण से ऐसा किया उसने, क्या बात है। तो बोला इसमें तुम्हारा कर्म बनेगा, उसका नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी तो कोई मजबूरी थी और हमने वो मजबूरी जानी नहीं उसकी। हमने तुरंत उसको गलत साबित कर दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जानो पहले क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या गलती है, उसने ऐसा क्यों किया। हर एक की बात को जानना ज़रूरी है। एकदम से हम उबल जाते हैं या कुछ बोल देते हैं तो इसमें कर्म हमारा बने, गलती हमारी है। हो सकता है उसके पीछे कोई हालत हो, उसके पीछे कोई बच्चा चोरी करके खाना खा रहा है, रोटी ले रहा था, तो दुकान वाले ने देखा उसके पीछे जाके ये कर क्या है, रोटी ले जाके रखता कहाँ है। बोला उसकी बूढ़ी माँ थी घर में, उसके पास खाने के लिए नहीं था, तो उतनी जल्दी तो कमाने में भी टाइम लगता उसको, तो वो लेकर गया। उसने जाना उसकी बात को, पीछे गया उसके, और हम तो एकदम से चोर समझ के उसकी इल्ज़ाम लगाएंगे, उसको पुलिस से पकड़वा देंगे, तकलीफ़ दे दी उसको। हमने जाना ही नहीं कि ये रोटी चुराई क्यों रहा है, क्या कारण है रोटी चुराने का, क्या कारण है। तो हम किसी को भी जाने बिना उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इसमें कर्म हमारा बनेगा। है वो चोर, उस समय चोरी का कार्य कर रहा है, लेकिन चोरी का किस वजह से कर रहा है। तो ये वाणी में भी चला था ना दीदी, गुरुजी ने कहा आप किसी के दोष देखोगे तो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्म बनेंगे। दोष हमें किसी का देखना ही नहीं है। पहले तुम दोषों को भी किसी के माफ़ करने वाले बनो। आज हमें अधिकार नहीं है किसी के भी दोष देखने का, क्योंकि हम ही निर्दोष नहीं है ना अभी। गुरु को अधिकार है, वो निर्दोष आत्माएं हैं, तो बोला उसको अधिकार है, वो उनको डांट भी सकता है, संभाल भी सकता है, कह भी सकता है। पर हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को बोले जाके। बोला पहले तुम दोष रहित बनो सबसे पहले। तो हमारा काम है दोषों को क्षमा करना, सामने वाले की माफ़ करना, ना कि हम उसको सज़ा देने लगे। ना हम जज हैं, ना हम बैरिस्टर हैं, ना हम राजा हैं। तो बोला हमारा हक नहीं है कि हम उसको सज़ा दें। भगवान सज़ा देगा समय पर। हमारा धर्म है उस पर करुणा करना, प्रेम करना, उसकी संभाल करना। सबके धर्म अलग अलग होते हैं ना। वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, कर्म भी अलग है, धर्म भी अलग है। तो हमारा धर्म क्या है? बोला हम जिज्ञासु अवस्था में हैं, तो हमारा धर्म है उसको प्रेम करना, माफ़ करना, करुणा करना। और अगर हमको लगता है तो हम उसको ले जाकर उसकी बात गुरु को बता देते हैं। इतना तक हमारे लिए सही है। गुरु अपने आप देख लेगा, फिर हमारा काम तो है नहीं है देखना। ठीक है डॉक्टर साहब, सुनाएंगे भजन आज? हाँ सुनाइए आज भजन। इतनी शुभ श्रद्धा से तेरा एहसास महका देता है जिंदगी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी। तेरा एहसास महका देता है जिंदगी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी। ऐ साहिब तेरे बारे में क्या कहूँ, बस तेरी छवि दिल में देखता रहूं। इसी में मिलती है मुझे हर खुशी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी। तेरा एहसास महका देता है जिंदगी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी। ऐ साहिब तू दाता है, दातार है, हर घड़ी तेरा मिलता प्यार है।
खुशहाल जीवन में नहीं कोई कमी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी, है तेरा एहसास महका देता है जिंदगी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी। ऐ साहिब तू दो जहां का मालिक है, तू ही खलक है, तू ही खालिक है, तेरे इशारे गर्दिश में कायनात सारी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी, तेरा एहसास महका देता है जिंदगी, तू ही मेरी चाहत है, तू ही बंदगी। बहुत अच्छा। राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना, शीश दिए हरि मिलते हैं, लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए, राम नाम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम गिद्ध अजामिल गजगणिका ने ऐसी करी कमाई, गिद्ध अजामिल गजगणिका ने ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई, नीच कर्म को करने वाला कर गया